थक गई आज तो यार बहुत। काम करती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। गर्मी भी बहुत है आज। शिट यार, इस टाइम कौन आ गया? आई। हे सर, आप अभी तो मुझे पूरा महीना भी नहीं हुआ है, एक हफ्ते में ही आप रेंट लेने आ गए? अरे नहीं नहीं, रेंट लेने नहीं आया हूँ मैडम। दरअसल बात ये है कि मैं अपनी पीजी का मुआयना करने आया। मुआयना में कुछ समझी नहीं। आइए अंदर, आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, आइए। बैठिए। तो बताइए सर, क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा कुछ? अरे नहीं नहीं, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको पता नहीं है कि इस शहर में ना मेरे 7 पीजी है और हर एक पीजी में सप्ताह में एक दिन जाता हूँ मुआयना करने के लिए। ये देखने के लिए कि जो लड़की दूर प्रदेश से आई है इस शहर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उसको किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बस इसी कारण हफ्ता में एक बार मैं आता हूँ मुआयना करने के लिए। बहुत अच्छी सोच है, बहुत नेक दिल इंसान है आप। वरना आजकल कौन किसके बारे में सोचता है। लेकिन ये जान के बहुत खुशी हुई कि पीजी में रहने वाली हर लड़की को आप अपनी बहन और बेटी समझते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। अब क्या करें भाई, मेरा दिल ही ऐसा है। अब जो भी लड़की आती है मैं उसे अपने परिवार का हिस्सा ही मानता हूँ। इस कारण उन पे निगरानी रखता हूँ कि कोई उसे दिक्कत नहीं दे। बस इसी कारण आया हूँ। आपका 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जाता हूँ मुआयना करके आता हूँ। अच्छा चलिए, मैं भी चलती हूँ। अरे कर देना, छोटी बात है। आप हमारे पीजी में रहते हैं, आप मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं है। मैं आपको परेशान करूँगा, वो भी पीजी में आके। आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं अभी जा रहा हूँ। सब कुछ चेक चाक करके मैं चला जाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। कितना घमंडी इंसान है, कितना घमंड है इसको अपनी प्रॉपर्टी का। मुआयना करने आया हूँ। अरे मैं क्या ही कर लूंगी इसके घर का, कोई चोरी करके थोड़ी भाग जाऊंगी। और इतनी मेहनत से मैंने इसका एक गंदा घर साफ किया है, सजाया है। क्या बात है, लगता है मेरा प्लान सक्सेस हो गया। सप्ताह दिन के अंदर मैडम जी ने जितनी बार भी कपड़े बदले होंगे उसका सारा तरंगी वीडियो तो बन ही गया है इसमें। एक काम करता हूँ, घर जाके आराम से सारे वीडियो को डाउनलोड करके मिर्च मसाला लगा के उसके बाद मैडम जी को भेजूंगा, ब्लैकमेल करूंगा, अपने गियर में लूंगा और मजे करूंगा। हाँ, अब चलता हूँ। मैडम, मैंने मुआयना कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। गेट बंद कर लीजिए। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए बैठिए, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। कहाँ क्या जा रहा हूँ? मैंने आपको बताया ना कि मेरे 7 पीजी हैं, तो और भी पीजी में तो मुआयना करने जाना होता है। अरे नहीं नहीं सर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ। आप यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाएंगे मेरी मर्जी से। सो प्लीज आ जाइए। अब आपको निराश तो नहीं कर सकता ना, आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, तो आपने देखा ही होगा मैंने घर कितने अच्छे से सजाया है। मैडम, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने पीजी में अच्छे स्टूडेंट को रखा है। आप बिल्कुल साफ सुथरा रखती हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने अच्छे से कोने कोने में चेक कर लिया ना, कोई कमी तो नहीं है ना? देखिए, मैंने तो चेक कर लिया है, कोई कमी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं दूर कर दूंगा दिक्कत। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है
कि आप जैसे भले इंसान यहाँ के मालिक हैं। और वो क्या कह रही थी मैं, आपने कैमरा रख लिया ना? कैमरा? कैमरा कहाँ से आएगा मैडम? देखिए, मैं एक सभ्य इंसान हूँ और किसी भी लड़की के रूम में मैं कैमरा तैमरा नहीं लगाता हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। हाँ बे ओ शाणे, अब ये जो मुखौटा लगा रखा है ना अच्छाई का, इसको उतार के कहीं दूर फेंक दे, क्योंकि तेरी सच्चाई मुझे पहले दिन ही सामने आ गई थी। और तुझे क्या लग रहा है, तू ज्यादा चालाक है क्या? मैडम, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मैं आपका मकान मालिक हूँ और आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। देखो, अब ज्यादा ना भोले बनने का नाटक मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू हर लड़की के कमरे में कैमरा लगाता है, उनसे छुपा कर, ताकि उनके प्राइवेट पिक्चर्स वीडियो बना सके, उनका एमएमएस बना सके, फिर उन बेचारियों को ब्लैकमेल कर सके। यही काम है ना तेरा? अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए, आपका शक करना जायज बनता है क्योंकि आप एक खूबसूरत लड़की हैं और लड़की को शक करना ही चाहिए। आप जो ये न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं ना कि लड़कियों का एमएमएस बनाना, उसको ब्लैकमेल करना, ये मैं नहीं बल्कि मेरे बगल वाला जो है ना पीजी वाला गोगो, वो करता है ऐसा। अरे वो वीडियो बना लेता है लड़कियों का और फिर पता नहीं उसके साथ कहाँ गोगो हो जाता है, कभी होटल ले जाता है, कभी घुमाने ले जाता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर मैडम, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, बहुत अच्छा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से तेरी कितनी कंप्लेन्स आई है, शायद तुझे भी नहीं पता। अरे बेवकूफ इंसान, बेशरम, तुम्हारे जैसे मर्दों के चक्कर में ना पूरा मर्द जात आज बदनाम है। हर लड़की को गलत समझती है तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हो ना कि एक लड़की अपना देश छोड़कर, अपने मम्मी पापा परिवार को छोड़कर तुम्हारे पास आती है अपने सपने पूरा करने के लिए, पढ़ने लिखने, और तुम क्या करते हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। अरे रेंट देती है वो तुम्हें, कोई एहसान नहीं करते हो तुम। मैं मानता हूँ मैडम कि वो रेंट देती है, मैं एहसान नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता कि लड़कियों को ब्लैकमेल करूँ। आप मेरे चरित्र पे लांछन लगा रही हैं। अगर सोसाइटी में किसी को पता चल जाएगा कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इतना जोर से मत बोलिए। अच्छा, अपनी पे बात आई तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और उन लड़कियों का क्या, वो समाज का हिस्सा नहीं है? देखिए मैडम, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। निराधार आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाए जा रही हैं। आप जैसे मुझे बदतमीजी कर रही है ना, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगा और वो आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा और हो सकता है कि जेल भी हो जाए आपको। सबसे पहले तो मुझसे उंगली नीचे करके बात करो। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैं कोई मामूली सी लड़की हूँ जो तुम्हारे पीजी में रहने आई है? मैं इस एरिया की नई पुलिस इंस्पेक्टर हूँ जो सिर्फ तेरे लिए आई हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? मैडम ठीक है, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन आपको मेरे पीजी में इस तरह स्टूडेंट बन के रहने की क्या जरूरत थी? आप पहले ही बता देते कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हाँ तो बता रही हूँ ना, सुनना पूरी तेरी करतूतें। रेनू को तो जानता ही होगा ना, जिसने लास्ट मंथ सुसाइड किया है तेरी इन हरकतों की वजह से। देखिए मैडम, रेनू का केस अलग है। रेनू अपने पति को धोखा दे के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको और इस कारण बेचारी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और सुसाइड कर गए। और इसका इल्जाम आप मुझसे जोड़ रही हैं? हाँ? ये शोभा नहीं देता मैडम। और सैकड़ों लड़कियों का नाम मैं भी गिनवा सकती हूँ। तुझे पता है कई लड़कियां तो ऐसी है जिन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, अपने सपनों पे गोली मारी है उन्होंने तुझ जैसे की वजह से। मैडम, अब आपको इतना सब कुछ पता चल ही गया तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इस बात को यहीं रफा दफा कीजिए और अगर चाहें तो कुछ पैसा वैसा लीजिए और ख़त्म कीजिए कहानी इसको। तुझे क्या लगता है मैं बिकाऊ हूँ यहाँ पे सौदा करने के लिए रह रही हूँ इतने टाइम से? नहीं मैडम, आप बहुत ही गुणवान और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हैं, तभी तो पैसे पे नहीं डोलें। देखिए, अगर पैसा कम है तो पूरे 5 लाख रुपया दे रहा हूँ और नीचे मेरी कार लगी है ना अल्टो, वो भी ले जाइए और खुशीपूर्वक रहिए और मुझे इस लफड़े से बचाइए। ओह शट अप! कितना बदतमीज इंसान हो तुम। तुम्हारी जगह है जेल में। चलो अब यहाँ से। मैडम जी सुनिए ना,